यूपी की ओर ये आपको ले चलते सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन अनेक प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों की श्रृंखला है। एक तरफ नौकरी में, एक तरफ संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था बहनों के लिए, वहां पर विधायक और सांसद बनने के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। वहीं सरकारी नौकरियों में भी उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 के पहले ये व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद पहला कार्य किया कि अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में जो महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या थी वह मात्र 10,000 थी और आज वह संख्या है 40,000। आप याद करिए कि 4 गुना अधिक हम लोगों ने वह संख्या बढ़ाई है। अधिक से अधिक लोगों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती का अवसर दिया और पुलिस में भर्ती ही नहीं बल्कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में वे जाना चाहती हैं, स्नातक तक की शिक्षा फ्री, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे आना चाहती है। आपने देखा होगा भी पालू चौधरी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार की ओर से देने जा रहे हैं और 3 करोड़ रुपए के साथ साथ डिप्टी एसपी का पद भी उनके लिए इंतजार कर रहा है। सीधे सरकारी नौकरी में उन्हें सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, सरकार की नीयत जब साफ होती है, समाज के विश्वास को वह अर्जित करके आगे बढ़ता है। व्यापक जन विश्वास की प्रतीक जब सरकारें बनती हैं तो योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से प्राप्त होता है प्रत्येक तबके को और आधी आबादी भी उसका लाभ लेती है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में 1.5 लाख से अधिक बेटियों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर मिली है और इसके अलावा विभिन्न अन्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के, बीसी सखी में 56,000 बहनों को सीधे सीधे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। लाखों बहनों को आज प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगातार वे अपनी प्रतिभा का लाभ दे रही हैं। बगल में झांसी में ही बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से बुंदेलखंड की 40,000 से अधिक बहनें कैसे महिला स्वावलंबन का आधार बन सकती हैं, उसका एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका प्रति वर्ष का जो वार्षिक टर्नओवर है वह 150 करोड़ का है और जिसमें से 15 से 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट वे बहनें वहां पर उपलब्ध कर रही है। यानी आज हर एक क्षेत्र में उनके लिए स्थान है, आगे बढ़ने के अवसर हैं और इस आगे बढ़ने के कार्यक्रम की श्रृंखला में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने का एक कार्यक्रम है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्यक्रम है, जिसके बारे में लोग केवल चुनाव में नारा लगा करके घोषणाएं करते थे, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उन्होंने पूरी कार्य योजना बना करके संसद से अधिनियम पारित करवा करके उसको एक कानून बना करके आज देश की सभी बहनों को सम्मान देने का कार्य किया है। आधी आबादी को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा दिया है। आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के प्रति जहां मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी बहनों की ओर से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, वहीं साथ ही साथ मैं औरैया जनपद के सभी वासियों को आप सभी बहनों के माध्यम से बधाई भी देता हूं जो 688 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। हम सब जान रहे हैं विकास आज की आवश्यकता है, ये समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है तो इसका लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लोग लेते हैं।
आज अनेक कार्यक्रम सरकार के स्तर पर चल रहे हैं। कनेक्टिविटी के लिए सड़क की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अभी यहां मुझे श्रीमती गीता साक्य जी ने भी सड़कों के कुछ प्रस्ताव उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें 2 लेन को 4 लेन बनाने के लिए आप अनुमान करिए, पहले सिंगल लेन की सड़क भी नहीं मिलती थी, आज हम 4-4 लेन की सड़कों को बनाने के कार्यक्रम को आगे लेकर के चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए, ITI के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, इंटर कॉलेजेस के लिए, ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के स्ट्रेंथन करने के लिए, महिला और बाल विकास के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के पुनरुद्धार के लिए, हर घर नल की योजना के माध्यम से एक और जहां इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर परिवार को सिर ढकने के लिए छत मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम प्रभावी ढंग से लागू हो सके। प्रदेश में 55 लाख ऐसे परिवारों को जहां हम लोगों ने अब तक एक आवास उपलब्ध करवाया है, 55 लाख की संख्या। अनुमान करिए, बहुत सारे राज्यों की आबादी 55 लाख नहीं, हमारे यहां 55 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध हो गया। आप सोचिए, जहां पे गरीब रह रहा है, उस गरीब का मालिकाना अधिकार उस जमीन पर उसको देने की कार्रवाई हो रही है। ऐसी लगभग 75 लाख घरौनी अब तक प्रदेश में महिलाओं के नाम पे उपलब्ध करवाई जा चुकी है और यह दिसंबर तक 1.25 करोड़ परिवारों को घरौनी वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। यानी सरकार की योजनाएं 15 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को पूरे कोरोना कालखंड में अभी भी फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करते हुए सरकार संकट की साथी है, इस एक संकल्प के साथ आपके साथ जुड़ी हुई है। ये सभी कार्यक्रम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि आपने योग्य प्रतिनिधि हमें उपलब्ध करवाए। सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने वाले पदाधिकारी, ये सभी लोग मिलकर के जब शासन तक अपनी योजनाएं पहुंचाते हैं तो शासन से योजनाएं फिर जनपद तक पहुंचती हैं। जनपद में प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर के जब उनका प्रभावी क्रियान्वयन करते हैं, आम जनमानस तक वे पहुंचती हैं और आम जनमानस तक जब पहुंचती है, उसका लाभ प्रभावी ढंग से प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव के प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। ये 688 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं आज उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए, आज यहां पे लागू हो चुके हैं या लागू होने जा रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे औरैया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप सुन रहे थे। यूपी में किस तरीके से विकास हुआ है, महिलाओं के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए गए हैं उसका वो जिक्र करते हुए।